एक छोटा सा घर जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी। उसी घर के एक कोने में बैठा था एक बूढ़ा बाप। कमजोर शरीर, कांपते हाथ और आंखों में ढेर सारी यादें। यही वो बाप था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे राहुल के लिए लगा दी। जब राहुल छोटा था तो वो हर रात उसे अपनी गोद में सुलाता था। खुद भूखा रह जाता, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देता। समय बीता, राहुल बड़ा हुआ, नौकरी लगी, शादी हुई। अब उसी घर में एक नई बहू आई, लेकिन उसके साथ आया बदलाव। धीरे धीरे घर की बातें बदलने लगी। आपके पापा हर चीज में दखल देते हैं, घर छोटा है और खर्चे बढ़ रहे हैं। ये बातें राहुल के कानों में रोज पड़ने लगीं। एक दिन गुस्से में आकर राहुल चिल्ला पड़ा, बस अब और नहीं, पापा आप इस घर में नहीं रह सकते। पूरा घर खामोश हो गया। बूढ़े बाप ने एक पल के लिए राहुल की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर बिना कुछ बोले वो धीरे धीरे उठा, अपना पुराना सा बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, वो घर जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। लेकिन आज वो घर उसका नहीं रहा। रात का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। बूढ़ा बाप सड़क किनारे एक बेंच पर बैठा था। पास में कुछ लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान आई, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। उधर घर में राहुल गुस्से में था, लेकिन उसकी पत्नी खुश दिख रही थी। अब घर में शांति रहेगी। लेकिन राहुल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ टूट रहा था। अगली सुबह अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राहुल ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी। क्या आप रामनाथ जी के बेटे हैं? राहुल घबराकर बोला, जी। क्या हुआ? पुलिस वाले ने धीमे से कहा, हमें दुख है, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही राहुल के हाथ से सब कुछ छूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पुलिस ने एक पुरानी चिट्ठी उसके हाथ में दी। ये उनके पास मिली थी। राहुल कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। बेटा राहुल, जब तू छोटा था तो तू मेरी उंगली पकड़कर चलता था। आज मैं अकेला चल रहा हूं, लेकिन कोई गम नहीं। मैंने पूरी जिंदगी तेरे लिए जी, तेरी खुशी में ही अपनी खुशी देखी। आज तूने मुझे घर से निकाल दिया। शायद मैं तेरे लिए बोझ बन गया था। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक छोटी सी उम्मीद है। जब तू बूढ़ा होगा तो तेरे बच्चे तुझे ऐसे ना छोड़ें। अपना ख्याल रखना बेटा, तेरा बाप। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते राहुल की आवाज रुक गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगा। अब उसे हर वो पल याद आने लगा जब उसके पापा ने उसके लिए सब कुछ किया था। लेकिन आज उसने क्या किया? कुछ दिनों बाद राहुल अपने छोटे बेटे को डांट रहा था, तुम कुछ काम के नहीं हो। तभी अचानक उसे अपने पापा की बातें याद आईं। उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया। वो अपने बेटे के पास गया और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो पछतावे के आंसू थे। माँ बाप को कभी बोझ मत समझो, क्योंकि जब वो नहीं होते तब उनकी कीमत समझ आती है। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो इसे शेयर जरूर करें।